ये बीजेपी का चुनाव लड़ने का तरीका है। चुनाव आयोग मर गया है। सफेद कपड़ा जो होता है वो हमें भेंट करना पड़ेगा। चुनाव आयोग मर गया है। सफेद कपड़ा जो होता है वो हमें भेंट करना पड़ेगा। मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर अखिलेश यादव लगातार बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। उन्होंने चुनाव आयोग पर भी बहुत बड़े सवाल खड़े किए हैं। यहां तक कि उन्होंने ये कह दिया कि चुनाव आयोग जो संस्था है वो मर चुकी है और हम उसको सफेद चादर भेज रहे हैं। और इस मामले में सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी ने माफी मांगने की मांग कर दी है। इन सभी मामलों को लेकर मिल्कीपुर में जिस तरह का सवाल अखिलेश ने उठाया है और चुनाव आयोग को और एक संवैधानिक संस्था पे जिस तरह की बातें उन्होंने कही हैं, जो बयान उन्होंने दिया है, इस मामले को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी से हमारे संवाददाता शुभम अवस्थी ने बातचीत की है। क्या कुछ कहा है राकेश त्रिपाठी ने, चलिए सुनवाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 अड्डा। आज हमारे साथ बात करने मौजूद हैं प्रदेश भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी, जिनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले सर, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। सर, अखिलेश यादव ने जो चुनाव आयोग को लेकर कमेंट किया है और उनको के कफन भेजा है, तो उसको कैसे देखते हैं सर आप? इस देश ने, इस लोकतंत्र ने वो चुनाव भी देखे हैं जिन चुनावों में भारी मात्रा में हिंसा हुआ करती थी, गोली बारूद चला करते थे, बम चला करते थे, रक्त रंजित हिंसा वाले चुनाव हमने देखे हैं। लेकिन तब भी किसी ने निर्वाचन आयोग को लेकर कैसी टिप्पणी नहीं की। इस देश ने वो भी चुनाव देखे हैं जिसमें डिम्पल यादव सरीखे लोग निर्विरोध निर्वाचित हो जाते थे, किसी को नॉमिनेशन फॉर्म भरने का समय तक नहीं दिया जाता था, लेकिन तब भी किसी ने निर्वाचन आयोग पर ऐसी टिप्पणी नहीं की। इस देश ने इंदिरा गांधी के निर्वाचन में भारी धांधली देखी है, कोर्ट के द्वारा उसको साबित होते हुए देखा है, इंदिरा गांधी के निर्वाचन को रद्द होते हुए देखा, लेकिन तब भी निर्वाचन आयोग को लेकर कैसी टिप्पणी किसी ने नहीं की। और निर्वाचन आयोग पर इतने घटिया स्तर की टिप्पणी, उसको कफन भेजने का काम कर रहे हैं। और कौन लोग भेज रहे हैं? वो लोग जो पॉकेट में रोज लेकर के संविधान घूम रहे थे, जो ये दावा कर रहे थे कि वो संविधान के सबसे बड़े पैरोकार हैं, संविधान के सबसे बड़े रक्षक हैं, वो आज संवैधानिक संस्था पर इस प्रकार के आरोप लगा रहे हैं। आप चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं तो आप इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोकतंत्र को अपमानित करने का प्रयास करिए। आज भारतीय निर्वाचन आयोग पूरी दुनिया भर में बड़ी आदर के दृष्टि से देखा जाता है। दुनिया भर में जहाँ जहाँ भी चुनावी प्रणाली है, लोकतंत्र है, वो भारत के निर्वाचन आयोग को स्टडी करने के लिए आते हैं। आप चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं तो अपनी नीतियों को देखिए, अपनी गिरेबा में झांकिए कि ये जाति मजहब के समीकरण गांठने वाले लोग, अपराधियों का संरक्षण करने वाले लोग आखिरकार जनता के दिल क्यों नहीं जीत पा रहे हैं। आप जीत नहीं पाएंगे तो आप व्यवस्था को कोसने का काम करेंगे, ईवीएम को दोषी ठहराने का काम करेंगे, निर्वाचन आयोग को कफन भेजने का काम करेंगे। ये बहुत शर्मनाक है। समाजवादी पार्टी को लोकतंत्र में अगर यकीन नहीं रह गया है तो अपनी पार्टी को भंग कर दे। दलीय लोकतंत्र में उनका कोई स्थान नहीं रह गया है। अखिलेश यादव सर मिल्कीपुर पर भी लगातार सवाल खस रहे हैं, कह रहे हैं कि भाजपा सरकार ने कैम पूरे तरीके से बूथ कैप्चरिंग की, इस तरीके आरोप लगा रहे हैं। इन पर क्या कहेंगे सर? देखिए, बूथ कैप्चरिंग गए दिनों की बात हो गई। बूथ कैप्चरिंग तब हुआ करती थी जब समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह यादव जी उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे। वो बूथ कैप्चरिंग के दौर मैंने जिनका पहले जिक्र किया ना कि रक्त रंजित इतिहास है, जब हिंसा होती थी, बूथ कैप्चरिंग होती थी, मतपेटियां लूट ली जाती थी। और ये तो उसी मतपेटियों पे, उसी मतपत्र पर चुनाव चाहते हैं ताकि फिर वही बूथ कैप्चरिंग के अवसर मिल पाए। आज बूथ कैप्चरिंग हो नहीं पा रही है, इसलिए आज परेशान है। वो चुनाव हार रहे हैं तो अपनी नीतियों की समीक्षा करें, अपने कार्यकर्ताओं की समीक्षा करें, अपने आचरण की समीक्षा करें। निर्वाचन आयोग पर ठीकरा फोड़ने से कुछ नहीं होगा। एक के बाद एक लगातार हार रहे चुनाव से मानसिक हताश हो गए हैं और हताशे में आकर के इस तरह के कदम उठा रहे हैं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कल मिल्कीपुर का रिजल्ट आ रहा सर, दिल्ली का परिणाम आ रहा है, क्या कहेंगे सर? तो ये परिणाम तो विपक्ष की हताशा ने स्पष्ट कर दिया है। चाहे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की हताशा हो या उत्तर प्रदेश में मिल्कीपुर में समाजवादी पार्टी की हताशा हो, इनकी हताशा अपने आप बता रही है कि काउंटिंग तो बाद में होगी, परिणाम सब जान चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल खिल रहा है। ये आप सुन रहे थे कि राकेश त्रिपाठी जी ने कहा मिल्कीपुर और दिल्ली में कमल का फूल खिल रहा है। कैमरामैन ऋषि के साथ शुभम अवस्थी, लखनऊ से 24 अड्डा के लिए।